जय हिंद। इस वीडियो में हम आपसे रेलवे में जब आप एक एएलपी के पोस्ट पर आ जाते हैं तो अंदर में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस हमको गुजरना पड़ता है, जब ज्वाइनिंग कर लेते हैं तब उन्हीं पर हम बात करेंगे। क्योंकि कुछ लड़का का कमेंट था, कुछ कैंडिडेट का कमेंट था कि थोड़ा बताइए कि जब एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट ज्वाइनिंग कर लेता है तो क्या वहाँ पर जो ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम होता है क्या वो पास करना ज़रूरी है? अगर पास नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आइए उन चीज़ों पर बात करेंगे। तो चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं कि आखिर होता क्या है। देखो, असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, जब आप ज्वाइनिंग करते हो, ज्वाइनिंग से ट्रेनिंग तक का हम बताएंगे। ज्वाइनिंग से लेकर के ट्रेनिंग तक, जब आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर आता है तो आपको हम वीडियो में दे देंगे, आप देख सकते हैं कागज में कि लिखा रहता है उसमें कि टेम्प्रोरी ज्वाइनिंग। आपका जो ज्वाइनिंग कराया जाता है वो टेम्प्रोरी है, वो परमानेंट ज्वाइनिंग नहीं होता है। जब आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर आता है, जब आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर आता है तो वो लेटर जो है आपको क्या होता है कि लिखा रहता है, उस लेटर में साफ साफ लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि ट्रेनिंग कितना दिन होगा। जैसे कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का जो ट्रेनिंग होता है वो 103 दिन का होता है। टोटल ट्रेनिंग 103 दिन का होता है। 103 दिन हो गया क्या, वो वर्किंग यानी क्लास। उसमें से अगर आपका कोई छुट्टी आ रहा है, कोई पर्व आ रहा है तो वो उसमें काउंट नहीं होगा। सिर्फ ट्रेनिंग यानी कि सिर्फ वर्किंग क्लास होगा वो 103 दिन का। और उसमें लिखा रहता है कि आपका जो ज्वाइनिंग क्या जा रहा है, ज्वाइनिंग कराया जा रहा है आप टेम्प्रोरी के तौर पर, मतलब कि आपको भगाया भी जा सकता है ट्रेनिंग से पहले। इसीलिए जब आपका परमानेंट कब होगा, परमानेंट तब होगा जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, तब आप परमानेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आइए समझते हैं कि परमानेंट होंगे कब। देखो, जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा साफ साफ बता दे, उसमें लिखा रहेगा कि आपका ज्वाइनिंग करवा रहे हैं लेकिन आपका ज्वाइनिंग ये टेम्प्रोरी होगा। ठीक, अब देखो, जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, ट्रेनिंग में जब जाओगे तो ट्रेनिंग होता है एक SWR ZRTI सीनी में होता है, या फिर आपका साउथ ईस्टर्न का बात कर रहा है। यहाँ पर साउथ ईस्टर्न में ZRTI सीनी है और एक टाटा है ALTC टाटा। वहाँ पर पे आपका SWR प्लस टेक्निकल दोनों होता है टाटा में, और लेकिन सीनी में ZRTI सीनी में सिर्फ SWR होता है। सिर्फ वो SWR के लिए। SWR का मतलब होता है सेफ वर्किंग रूल। सेफ वर्किंग रूल कहने का मतलब जिस रूल पे, जिस नियम से, जिस कानून से रेल चलती है ऑल ओवर इंडिया में, उसका ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है ZRTI सीनी में, यानी कि SWR उसी को कहा जाता है। उसमें दो रूल आता है, एक GR आता है जो ऑल इंडिया में लागू होता है। GR का मतलब होता है जनरल रूल। जनरल रूल जो ऑल इंडिया में लागू होता है, जिस पर रेल, जिस नियम या जिस कानून के तहत रेल चलती है। एक होता है SR क्या होता है, सब्सिडियरी रूल यानी कि सहायक रूल। इसी से SR निकाला गया है। ये होता है जोन वाइज या डिवीजन वाइज। जोन वाइज होता है सब अपना अपना कानून लगाता है, अपना अपना नियम बनाता है। कहने का मतलब इसी से GR से ही SR निकाला गया है। ठीक है, हम इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, इसके अंदर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, आपको मोटा मोटी आपको समझा रहे हैं कि होता क्या है। देखो, ये SWR का मतलब हो गया सेफ वर्किंग रूल। इसका ट्रेनिंग जो होगा वर्किंग क्लास 24 दिन का होता है। 24 दिन यानी वर्किंग क्लास में छुट्टी उट्टी नहीं आएगा, एक भी छुट्टी नहीं आएगा। 24 दिन वर्किंग क्लास होता है। इस 24 दिन जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम जो लिया जाएगा वो टोटल 120 मार्क का, कितने मार्क का, 120 मार्क का, जिसमें से क्या रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों, और फिल इन द ब्लैंक रहेगा, और MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे 5 को पूछा तो उसमें 4 को करना अनिवार्य है, 5 में से 4 करना अनिवार्य है। शॉर्ट क्वेश्चन में से 5 में से 3 करना अनिवार्य है। अगर आप उसमें अगर नहीं करते हो 5 में से 4 या 5 में से 3 तो आपको फिर फेल कर दिया जाएगा, आप थ्योरी में फिर फेल कर देगा आपको। या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में अगर 12 पूछ रहा है तो 8 करना अनिवार्य है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 12 पूछ रहा है तो 8 करना अनिवार्य है। अगर इतना नहीं करते हैं आपको तो आपको फेल कर दिया जाता है। देन उसके बाद होता है भैवा। उसके बाद होता है भैवा। भैवा में भी आपको नंबर उठाना अनिवार्य है, भैवा में भी आपको पास होना अनिवार्य है। अगर भैवा में आप पास नहीं हुए हैं तो आपको फिर फेल कर दिया जाएगा। थ्योरी में पास, भैवा में फेल। कहने का मतलब आप फेल हैं। ठीक है, अगर फेल हो जाएंगे, ये तो हो गया SWR का, पहले पूरी हम आपको क्लियर समझा देते हैं। और उसके बाद आता है टेक्निकल। टेक्निकल क्या होता है, टेक्निकल ये होता है कि जैसे आप देखते हैं इंजन क्या आता है, उसमें सारी चीज़ क्या है, टेक्निकल है वो, तो उसी का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि इंजन कैसे काम करता है, क्या क्या इंजन में होता है, किस पार्ट का क्या नाम है, तो उन्हीं चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है टेक्निकल में।
ताकि आपको इंजन के बारे में, एक इंजन के बारे में, जिस इंजन में आप बैठेंगे, जिस इंजन को आप दौड़ाएंगे, उस इंजन के बारे में ढंग से आपको पता चल सके कि किसको क्या कहा जाता है, कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। तो उसी का ट्रेनिंग टेक्निकल के तौर पर 38 दिन का क्लास होता है। ये भी आपका वर्किंग क्लास होता है। अगर इसमें से कोई छुट्टी आ जाता है, कोई पर्व आ जाता है, तो वो इसमें ऐड नहीं होगा। वो आपका वर्किंग क्लास होना चाहिए। 38 डे जो होगा वो आपका, 38 डे जो होगा वो आपका वर्किंग होगा। उसके बाद देन आता है एग्जाम। एग्जाम जो क्या होता है, सेम एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। यहाँ पे वो बढ़ जाता है प्रैक्टिकल, वाइवा भी होगा, लेकिन एक पेपर बढ़ जाएगा आपका प्रैक्टिकल। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेम 12 पूछेगा 8 करना है, फिल इन द ब्लैंक्स 12 पूछेगा 8 करना है, शॉर्ट क्वेश्चन 5 पूछेगा 3 करना है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 पूछेगा 4 करना है। ये करना अनिवार्य है। अगर इसमें नहीं करोगे तो आपको फेल, थ्योरी में आप फेल हो जाओगे। इतना आपको करना अनिवार्य है। उसके बाद ध्यान आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या होगा, आपको जो टेक्निकल यानी कि आपका जो इंजन के बारे में आपको नॉलेज दिया गया, आपको जो पढ़ाया गया 38 दिन, तो आपको नॉलेज क्या क्या हासिल हुआ, तो वही चीज़ प्रैक्टिकल के तौर पर करवाया जाता है। कहने मतलब इंजन के पास ले जाएगा आपको, इंजन के पास ले करके आपको बोलेगा गाड़ी चलाइए, गाड़ी कैसे चलाया जाता है। फिर गाड़ी जब चलाएंगे तो उसमें से क्या करेगा ना, उसमें ट्रबल ला देगा, यानी कि कोई फॉल्ट ला देगा, यानी कुछ प्रॉब्लम ला देगा। आप बोलेगा कि अब ठीक कीजिए। आप गाड़ी चला रहे हैं और कुछ उधर से कर देगा, कुछ फॉल्ट ला देगा, बोले गाड़ी में क्या हो गया, आप तुरंत सोचिए कि गाड़ी में क्या हो गया, देखना है आपको तुरंत क्या हो गया, क्यों हुआ, क्या करने से ठीक हो जाएगा, क्विक डिसीजन लेना। इसी के लिए साइको लिया जाता है। साइको जो रेलवे ड्राइवर का लिया जाता है, आपको एलपी में यानी कि लोको पायलट में आने के लिए जो आपका साइको लिया जाता है क्विक डिसीजन के लिए। साइको में जो आपका समय रहता है, क्या रहता है, 2 मिनट का एक पेपर होता है, फिर वो पेपर हट जाएगा, फिर अगले 2 मिनट के बाद दूसरा पेपर आएगा, वो भी 2 मिनट का होगा, वो हट जाएगा, फिर 5 मिनट का एक क्वेश्चन आएगा, 5 मिनट के अंदर करना है, वो हट जाएगा। इस तरह से यानी क्विक डिसीजन लेना है। उस क्विक डिसीजन के अंदर आपको कम करना है, क्योंकि आप जब पैसेंजर में राजधानी में सफ़र करते हैं, अगर इंजन में कहीं प्रॉब्लम हो जाता है रास्ते में, तो लोको पायलट को क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। तुरंत आपको करना क्या हुआ इंजन में, ये चीज़ पता करके तुरंत ये होता है डिसीजन लेना कि इसको ठीक करके तुरंत गाड़ी को निकालना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, उसके पीछे भी गाड़ी रहता है, गाड़ी के पीछे गाड़ी रहता है, पूरा सेक्शन जाम हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, पूरा ट्रेन ही डिले हो जाएगा, पूरा रास्ता ही जाम हो जाएगा। तो इसीलिए साइको लिया जाता है क्विक डिसीजन के लिए। तो वही चीज़ आपको यहाँ प्रैक्टिकल में करवाया जाता है। आपको जो पढ़ाई दिया, आपको जो क्लास दिया, तो आपको क्लास देने के बाद आपका प्रैक्टिकल लेता है और उसमें से आपसे गाड़ी चलवाया जाता है। उसमें से फिर क्या करेगा, उधर से कुछ ट्रबल ला देगा, यानी कुछ फॉल्ट ला देगा, कुछ इंजन में कर देगा। आपको आपके सामने करेगा, आपके सामने बैठा रहेगा इंस्ट्रक्टर यानी टीचर आपके सामने बैठा हुआ है, आप गाड़ी चला रहे हैं, बस उधर से कुछ कर देगा, बस गाड़ी में रुक गया। गाड़ी रुक गया तो क्यों रुका, क्या हुआ, वही चीज़ बोलता है आपको बताने के लिए। और आप पकड़ लिए कि हाँ सर ये हुआ है, उसके बाद बोलेगा आप इसको ठीक करो। तो वो भी एग्जाम पास करना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी आपको पास करना पड़ता है। देन होता है भैवा। भैवा भी आपको पास करना होता है। भैवा इसी सबसे होता है जो आपको पढ़ाया गया उसी का भैवा होता है। मौखिक तौर पर भी लिया जाता है, कुछ प्रैक्टिकल के तौर पर लिया जाता है, कुछ आपका नॉलेज बाहरी क्वेश्चन जैसे कि लोको इंजन में कुछ हो गया तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर भैवा के में पूछा जाता है। तो इस तरह से आपका एग्जाम होता है। रहा गया आप पास या फेल। भैया अगर हम पास हो गए, देखो अगर इसमें आप पास हो गए, इसमें अगर पास हो गए और इसमें फेल हो गए, तो इसका एग्जाम आपको नहीं लेगा, इसका आपको फिर से ट्रेनिंग नहीं देगा, ट्रेनिंग देगा सिर्फ इसका। अगर इसमें पास हो गए और इसमें फेल हो गए तो सिर्फ इसका नहीं देगा, जिसमें फेल हुए इसमें देगा। अगर इसमें फेल हुए हैं SWR में तो SWR का ट्रेनिंग देगा। मतलब कि जिस में आप फेल होंगे उसी का ट्रेनिंग देगा दूर आगे। यानी कि फिर से आपको SWR भी करवाएगा और फिर से टेक्निकल भी करवाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब रह गया कि आगे देखो होगा कि अगर आप फेल कर जाते हैं, देखो फेल कर जाते हैं तो सबके लिए क्राइटेरिया अलग है। जैसे क्या होता है, एक होता है जनरल, एक होता है OBC, एक होता है SC और एक होता है ST। ये होता है, देखो जनरल के लिए 2 बार, OBC के लिए 2 बार, SC के लिए 3 बार, ST के लिए 3 बार। अब ये क्या है, देखो अगर आप फेल कर गए और आप जनरल में आते हैं तो आपको पास होने के लिए मात्र 2 मौका देगा। एक बार तो फेल कर गए, दूसरा मौका में आपको पास होना है। एक बार अगर फेल कर जाते हैं, देखो ट्रेनिंग में आते हैं तो पैसा आपको दिया जाता है, सैलरी मिलता है, जिसको कि सैलरी नहीं स्टाइपेंड कहा जाता है। जब आप ट्रेनिंग करते हैं, आप ट्रेनिंग में रहते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, जो भी मिलता है 23,000 25,000 जो भी मिलता है वो मिलता है। लेकिन जब आप
फेल कर जाते हैं तो उस टाइम आप एक चांस तो गवा दिए, दूसरा चांस में अगर आप जनरल में आ रहे हैं, दूसरा चांस में आपको पास होना है, लेकिन दूसरा चांस में आपको पैसा नहीं देगा रेट। दूसरा चांस में आपके अपने खुद के पैसा से रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा और आपको पास भी होके निकलना पड़ेगा। अगर दूसरे चांस में अगर पास नहीं हो पाते हैं तो आपको, जैसा कि हम बताएं कि ज्वाइनिंग जो करवाता है आपका टेम्प्रोरी होता है, आपको निकाल देगा। आप वापस झोला बिस्ता बस्तर समेटेंगे और आप अपना घर आएंगे, ऐसा होता है। उसी तरह ओबीसी में दो बार, एक बार तो आपको वही मौका देगा, पहला जो मौका लिए हैं आप पैसा के साथ, दूसरा मौका बिना पैसा के साथ, और दूसरा मौका में पास होकर के निकलना है आपको। लेकिन एससी और एसटी में 3 मौका देता है, 3 चांस देता है, 2 चांस। पहला चांस में पैसा भी देगा, पढ़ने का भी मौका देगा, ट्रेनिंग भी करवाएगा। अगर फेल कर गया, ये एसटी एससी फेल कर गया तो दूसरा चांस देगा, फिर सेम प्रोसेस, पैसा भी देगा, पढ़ने के लिए ट्रेनिंग भी करवाएगा। लेकिन फिर अगर फेल कर जाता है तो तीसरा लास्ट चांस रहेगा, इसमें उसको पैसा नहीं दिया जाएगा, ट्रेनिंग करवाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो फेल कर जाता है तो देन इसको यहाँ से आउट कर देगा, निकाल देगा। ऐसा होता है ट्रेनिंग। इसीलिए ज्वाइनिंग लेटर में लिखा रहता है ये आपका ज्वाइनिंग करवा रहा है, आपका टेम्प्रोरी ज्वाइनिंग होता है। समझ गए? उम्मीद करेंगे आप ढंग से समझे होंगे। और इसीलिए कैंडिडेट को पास, देखो फेल नहीं होता है कोई, ज़्यादा कोई आज तक सुने हो कि अगर ज्वाइनिंग कर लिया कैंडिडेट और फेल होकर के वापस घर आया, ऐसा नहीं होता है। सब कोई पास होता है, पास होना भी कंपलसरी है और पास आपको अपने दम पर होना पड़ता है। ये नहीं कि आपको यहाँ आ गए, ज्वाइनिंग हो गया, अब नौकरी हो गया, दो नहीं हो पढ़ेंगे तो यो पास हो गए, यही पास करा ही देगा, ऐसा नहीं है। पास आपको अपने दम पर होना पड़ता है। अगर पास नहीं होंगे तो आपको जैसा प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा लड़का मिलता है ट्रेनिंग सेंटर में, फेल भी होता है। अगर एक बैच अगर 50 का है तो उसमें 2 से 3 फेल हो ही जाता है, और फेल होता है तो दोहरा के उसको ट्रेनिंग दिया जाता है और दोहरा करके वो पास होकर के वापस आ जाता है। वो फेल नहीं होता है, दोहरा के कोई फेल नहीं होता है। पहला बार अगर हो गया तो दोहरा के फेल नहीं होता है, वो पास करके वापस आ जाता है। इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उम्मीद करेंगे आप ढंग से समझे होंगे। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।